का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर अगर दबंगई और बाहुबली का तोहमत लगता है तो मंजूर है मुझे। कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को डिस्पोजल समझ करके यूज करती हैं, फिर फेंक देती हैं। इस तरह का चुभो देने वाला बयान आज एआईएमआईएम के प्रत्याशी टांडा के इरफान पठान ने अपने एक संबोधन में कहा। एबीएन न्यूज प्लस से बात करते हुए कहा, क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं हम उनकी बात। टांडा विधानसभा के लिए आप अभी नामांकन किए, किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतर? देखिए, आपने बेहतरीन सवाल किया, अच्छा सवाल है। और रही बात जो मुद्दे, टांडा विधानसभा आज की डेट में जितने भी लोगों ने चुनाव जीता या यहाँ से असेंबली में गए, उन लोगों ने टांडा को ही एक मुद्दा बना दिया। टांडा नाम ही एक मुद्दा बन चुका है। और इसमें होता क्या है कि तमाम मुद्दों को हिडन करने के लिए टांडा में ज़्यादातर प्रत्याशी एक बिजली का मुद्दा उठाते हैं और उसी मुद्दों के पीछे सारे मुद्दे छिप जाते हैं। हकीकत तो ये है, टांडा के अंदर बेरोजगारी, टांडा के अंदर मुसलमानों और दलितों और पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी, टांडा के अंदर तमाम ऐसे वर्ग के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना चाहता और ना पहुंचाता है। वोट ले करके वो निकल जाते हैं और फिर 5 सालों तक वो समाज तड़पता रहता है और इंतज़ार करता रहता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा सा मकसद है, जो दबे कुचले हैं, जो शोषित और वंचित हैं, उनकी आवाज़ को सत्ता के उन कानों तक पहुंचाना जहां तक उनकी पुकार को सुना जा सके। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। रही बात स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात या इंसाफ की बात, हम इन 3 मुद्दों के लिए वादा करते हैं टांडा विधानसभा की जनता से कि हम किसी भी समाज के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर टांडा में हम चुनाव जीतते हैं, विधायक होते हैं, तो सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से दुरुस्त करेंगे। हर दलित का बेटा या बेटी या मुस्लिम का बेटा या बेटी या पिछड़े का बेटा या बेटी जो गरीब तबके से बिलोंग करता है, उसको फ्री शिक्षा देने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। यही हमारा मुद्दा। आपके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप एक दबंग, एक बाहुबली टाइप के प्रत्याशी हैं, तो आप कैसे फेस करेंगे इस आरोप का? देखिए, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, आरोप को लगाए भी जाते हैं और लोग खंडन भी करते हैं। लेकिन अब रही बात दबंग और बाहुबली, कहने का मकसद यही है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि टांडा में जब किसी भी समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो मैं दबंगई से शासन प्रशासन से आंख में आंख डाल करके बात करता हूं। वो अब उसको आदमी किसी भी वे में ले सकता है। रही बात, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो प्रशासन ने मुझको मतलब एक ऐसे तरीके से उसमें घेरा है जिसकी जाल को पूरा समाज तो अब समझ चुका है कि हाँ, ये जो है इनके ऊपर फर्जी तरीके से लादा गया। अब उन्हीं सारे विचारों को लेकर के आदमी ये सारी मतलब जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए आपने जो कुछ भी किया, तो ये दबंगई के आपके ऊपर आरोप लग गया। जी जी हम जी। आपसे जानना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज के, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो रहनुमा बनते हैं, मैं ख़ास करके जो इससे पहले मरहूम अजीमुल हक पहलवान साहब को टांडा विधानसभा के लोगों ने चुन करके भेजा था 2012 में। तो अगर देखा जाए कि जो रहनुमा बनते हैं, जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, जब मुसलमानों और दलितों पे अत्याचार होता है, जब मुसलमानों और शोषितों के ऊपर नाइंसाफ़ी होती है, तो वो रहनुमा अपने आका को खुश करने वाली आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बन करके उठाना नहीं चाहते, जिनकी वोट लेकर के वो विधानसभा पहुंचते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और रही बात, मैंने बगैर सियासी ताकत होते हुए, वो चाहे दलित समाज की आवाज़ हुई मैंने उठाई, वो चाहे मुस्लिम समाज की आवाज़ हुई मैंने उठाई टांडा में, वो चाहे अदर समाज की आवाज़ हुई, अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो मैंने आवाज़ को उठाया है। ये सबसे बड़ा सबूत है टांडा और इस क्षेत्र की जनता के लिए कि जब सियासी ताकत होगी तो कितनी बड़ी मतलब बात होगी कि लोगों को इंसाफ किस कंडीशन में दिया जाएगा। यही हकीकत है। आपको सियासी ताकत मिले, सारे दर्शकों की तरफ से, एबीएन न्यूज़ प्लस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।